Class 10 English, Footprints Chapter 1, A Triumph of Surgery. हेलो एवरीवन, आज हम डाइव इन करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू इमेजिन समथिंग। कैन टू मच लव एक्चुअली हार्म समवन? सोचो कि आपको कोई इतना ज़्यादा पैम्पर करे, आपकी हर जिद पूरी करे और आपको इतना खिलाए पिलाए कि वो एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाए। क्या प्यार किसी के लिए खतरनाक हो सकता है? ये स्टोरी एग्जैक्टली इसी सिचुएशन पर बेस्ड है और यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर्स की इमोशनल स्टेज सेट होती है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट। इस स्टोरी की शुरुआत में हमारी प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट आती है एक बहुत ही वेल्दी और इमोशनल ओनर से, जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री। उनके पास एक हेविली ओवरफेड डॉग है, एक ऐसा पेट जिसे हद से ज्यादा खिलाया गया है, जिसका नाम है ट्रिकी। The author says he had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. Just imagine this, एक sausage जो मीट का एक लंबा सा रोल होता है, जब वो बहुत ज्यादा फूल जाए, bloated हो जाए और उसके चारों कोनों पर बस छोटे छोटे पैर लग गए हों। ट्रिकी इतना ज्यादा राउंड, फैट और अनहेल्दी हो चुका था। ये एक एक्सट्रीम डेंजर साइन था उसकी हेल्थ के लिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड आता है, लिस्टलेस। इसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जब आपने बिल्कुल चुस्ती ना बची हो, आप एकदम थके हुए हों। जब मिसेस पम्फ्री ने देखा कि ट्रिकी लिस्टलेस फील कर रहा है, तो उन्होंने कंप्लीटली गलत अंदाजा लगाया। उन्हें लगा कि शायद उसे वीकनेस हो गई है या वो मैल नरिश्ड है। एंड उन्होंने क्या किया? अपने डॉग को रेगुलर मील्स के पर से एक्स्ट्रा मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स पिलाना शुरू कर दिया, जो कि एक्चुअली सिचुएशन को और वर्स कर रहा था। अगर हम इस प्रॉब्लम की जड़ को समझें, तो we need to look at both characters. Mrs. Pumphrey is foolishly indulgent. वो बिना सोचे समझे उसे पैम्पर कर रहे हैं, blindly cream cakes और chocolates खिला रहे हैं। On the other hand, Tricky's only fault is greed. उसे खाने का इतना लालच है कि वो किसी भी टाइम किसी भी फूड को मना नहीं कर सकता। It's a highly dangerous mix. Blind human love on one side और एक animal की inability to say no on the other. Moving on to our next phase. अब एंट्री होती है हमारे नरेटर की, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो एक प्रैक्टिकल वेटनरी सर्जन है। जब उन्होंने स्ट्रीट पर ट्रिकी की ऐसी हालत देखी, ही न्यू इमीडिएटली कि उन्हें इंटरफेयर करना पड़ेगा, वरना इस डॉग की जान चली जाएगी। ही टेल्स मिसेस पम्फ्री डायरेक्टली, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि आपको अपना दिल पत्थर का करना पड़ेगा और उसकी डाइट कंट्रोल करनी होगी। बट यू नो वॉट, इतना प्यार करने वाली मिसेस पम्फ्री के लिए ये करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था एंड शी कंप्लीटली फेल्स टू फॉलो दिस एडवाइस। और वही हुआ जिसका डर था। द सिचुएशन हिट्स अ मैसिव क्लाइमैक्स। यहाँ एक और कीवर्ड आता है, डिस्ट्रॉट। इट मीन्स बीइंग एक्सट्रीमली वरीड एंड अपसेट, परेशानी के मारे हालत खराब हो जाना। जब ट्रिकी सीरियसली इल हो गया, उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया और बस वॉमिटिंग करता रहा। तब मिसेस पम्फ्री वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉट। उसी वक्त मिस्टर हैरियट ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। ही न्यू द ओनली वे टू सेव द डॉग वाज टू गेट हिम आउट ऑफ दैट हाउस इमीडिएटली। ट्रिकी का घर से जाना एक बहुत ही ड्रामेटिक और ऑलमोस्ट रिडिकुलस सीन था। एक तरफ हाईली इमोशनल फेवल चल रहा है, मिसेस पम्फ्री डिस्पैरिंगली रो रही हैं, घर की मेड्स भाग भाग कर उसके डे बेड्स, नाइट बेड्स, टॉयज, कुशन्स और कोट्स कार में डाल रही हैं, जैसे कोई इंसान लंबी छुट्टी पर जा रहा हो। और दूसरी तरफ लुक एट द डॉक्टर, कंप्लीटली काम एंड फोकस्ड। मिस्टर हैरियट ने प्रैक्टिकली डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेटा और वहां से निकल गए, क्योंकि उनका एक ही क्लियर मिशन था, टू सेव हिज लाइफ। नाउ द स्टोरी शिफ्ट्स। यहाँ हम सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स में कोई गलती ना हो। द वर्ड इज सर्जरी। इस स्टोरी में सर्जरी का मतलब कोई मेडिकल ऑपरेशन विद नाइव्स एंड सिजर्स नहीं है। इट सिंपली रेफर्स टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, एक ऐसी जगह जहां एक वेटरनरी डॉक्टर अपने पेशेंट्स का इलाज करता है। So Tricky is now resting at the doctor's clinic. I want to walk you through his recovery timeline क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। Day 1 and 2 उसे खाने को बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया, absolutely nothing, only plenty of water. Day 3 पर उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, दूसरे डॉग्स को सुनकर विम्पर करने लगा। And by week 2 उसकी प्रोग्रेस बहुत रैपिड थी। वो कुत्तों के साथ दौड़ने, खेलने और अपने खाने के लिए उनके साथ फाइट करने लगा था। Notice the biggest point here? This magical cure involved absolutely zero medicinal treatment. कोई दवा नहीं, just water, a controlled diet and nature. और ये brilliantly illustrate करता है exactly why he recovered. घर पर ट्रिकी की लाइफ एकदम ओवरफेड और लोनली थी।
वो महंगे ट्वीड कोट्स पहनकर एक रग पर बीमार पड़ा रहता था, बिल्कुल किसी स्पॉइल्ड बच्चे की तरह। बट क्लिनिक में उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट मिली, वो डॉग्स के एक झुंड के साथ रफ एंड टम्बल गेम्स खेलता और रात को रैट हंटिंग करता। उसे आखिरकार एक रियल डॉग की तरह ट्रीट किया गया, ना कि एक इंसान की तरह, और इस नेचुरल एनवायरनमेंट ने ही उसे ट्रूली हील कर दिया। The return of Tricky. अब ट्रिकी की तबीयत सुधर रही थी, पर जब ये न्यूज़ मिसेस पम्फ्री को मिलती है, थिंग्स गेट प्रीटी फनी। यहाँ एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, कॉन्वलेसिंग। इसका मीनिंग है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से ठीक होना। जब डॉक्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और कॉन्वलेसिंग कर रहा है, ये वर्ड सुनकर उनकी ओवर पैम्परिंग आदत वापस आ गई। उन्होंने डेली 2 डज़न फ्रेश एग्स, महंगी वाइन की बॉटल्स और यहाँ तक कि ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया, सो दैट डॉग अपनी स्ट्रेंथ जल्दी वापस गेन कर सके। अब आप खुद ही सोचिए और मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू ऑल दैट एक्स्ट्रा फूड एंड वाइन? क्या सच में एक रिकवर हो रहे डॉग को ब्रांडी और वाइन पिलाई जा रही थी? नो वे! ये सारे लग्जरी आइटम्स एक्चुअली मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ ने खुद कंज्यूम किए। उनके लिए तो ये ग्रैंड फीस्ट बन गया था। सुबह फ्रेश एग्स, दिन में वाइन और रात को ब्रांडी। दे वर हैविंग सच एन अमेजिंग टाइम कि वो लिटरली ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाकर रखना चाहते थे। बट डॉक्टर हैरियट वॉज एन ऑनेस्ट मैन। एक फोर्टनाइट यानी 2 वीक्स बाद उन्होंने कॉल किया। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स हिज फाइनल रिजल्ट ब्यूटिफुली। ट्रिकी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट, हार्ड मसल्ड एनिमल। लाइट का मतलब है फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल। अब वो एक मोटा बीमार सॉसेज नहीं रहा, बल्कि एक फिट, हेल्दी और हार्ड मसल्ड डॉग बन चुका था। और जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, उसने एक ट्रेमेंडस लीप मारी और सीधा मिसेस पम्फ्री की लैप में जंप कर गया, फुल ऑफ बाउंडलेस एनर्जी। फाइनली, लेट्स टॉक अबाउट द थीम एंड ऑथर्स मैसेज। ये हमारे फाइनल टेकअवेज हैं। हमारे चैप्टर का टाइटल इस फाइनल कोट से निकल कर आता है। मिसेस पम्फ्री आंसुओं के साथ कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस एक लाइन में एक बहुत डीप आयरनी छुपी हुई है। यू सी, मिसेस पम्फ्री को एक्चुअली लगता है कि डॉक्टर ने कोई बहुत बड़ा मेडिकल मिरेकल किया है या कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी की है जिसने डॉग की जान बचा ली। शी इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर कि वहाँ कोई मेडिसिन यूज ही नहीं हुई। कॉमन सेंस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही उसका रियल क्योर थे। एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन ध्यान से समझ लीजिए। मिसेस पम्फ्री डीपली इमोशनल हैं, फूलिशली इंटेलिजेंट हैं, उनमें थोड़ी कॉमन सेंस की कमी है। उनका प्यार जेन्युइन है, बट वो अपने डॉग के लिए हार्मफुल बन गया था। कंट्रास्ट दिस डायरेक्टली विथ मिस्टर जेम्स हैरियट। वो एकदम प्रैक्टिकल, स्ट्रिक्ट और टैक्टफुल हैं। उन्होंने हैवी मेडिसिन की जगह कॉमन सेंस और एक नेचुरल अप्रोच का यूज किया। So let's summarize the core messages of this story. पहला मैसेज, ओवर इंडल्जेंस एंड पैम्परिंग, हद से ज्यादा लाड प्यार और चीजें देना किसी को भी सिवियर हार्म पहुंचा सकता है। दूसरा, डिसिप्लिन और कॉमन सेंस भी एक्चुअली प्यार जताने का ही एक वाइटल फॉर्म होते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है उनके भले के लिए। एंड तीसरा पॉइंट, एक नेचुरल लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज कई बार किसी भी महंगी मेडिसिन से ज्यादा बेहतर क्योर साबित होते हैं। इमेजिन करो कि तुम इस सिचुएशन में होते। If you were in Mrs. Pumphrey's place, how would you have shown your love for Tricky? क्या आप भी उसे ट्रीट्स खिलाते रहते या थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उसे फिट और हेल्दी रखते? तुम्हारे हिसाब से ट्रू केयर क्या होती? सोचेगा जरूर। Always remember, true care sometimes means doing the hard thing. I hope इस एक्सप्लेनर के बाद अब आप इस चैप्टर और इसके मैसेजेस को बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से समझ गए हैं। Thank you so much for joining me on this learning journey and keep up the great work.